हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता कि 11th एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आई होप आप लोग ने एडमिशन के फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और आपको यदि फॉर्म फिलअप करने में डिफिकल्टी आ रही तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और साथ में इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपको साथ में एक फॉर्म देना रहता है जिसका नाम रहता है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से आपको डाउनलोड करना है और उसको कैसे फिलअप करना है, ये पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और स्टूडेंट 11th एडमिशन से रिलेटेड जितने भी छोटी से छोटी जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे अपडेट करते रहूंगा। तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। दूसरा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको हर एक पीडीएफ, हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहूंगा। और इन केस स्टूडेंट एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। अभी आते हैं स्टूडेंट, देखो अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे बनना है। ये दोनों लैंग्वेज में है। इन केस आपको मराठी लैंग्वेज में चाहिए तो मराठी लैंग्वेज में भी है। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में है। क्या लिखा है फॉर्म में, क्या क्या फिलअप करना रहता है, क्या क्या रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आपको पूरा मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर अनेबल टू अपलोड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, रिजर्व कैटेगरी के अंदर, और आपके पास उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, आप इसको अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म को देना है। इसके अंदर क्या क्या आपको देना है, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर इस फॉर्म पे लिखना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहां पर आपका नाम आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं खुद इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरा खुद का नाम आ जाएगा अतुल यादव, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना फॉर्म में अपना नाम मुझे लिखना है। ओरिजिनल कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आप आते हो जिसके अंदर आपको रिजर्वेशन चाहिए, वो कैटेगरी। फॉर्म फील्ड कैटेगरी, कौन से फॉर्म फिल कर रहे हो, वो कौन से कैटेगरी के अंदर आप फिल कर रहे हो। इफ क्लेम ऑफ एनी अदर रिजर्वेशन मेंशन टाइप, आप कोई ये दोनों के अलावा कोई और रिजर्वेशन में यदि आप क्लेम कर रहे हो तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। अभी सवाल आएगा कि रिजर्वेशन में क्यों भरना चाहिए सर फॉर्म, मतलब रिजर्वेशन क्यों चाहिए, रिजर्वेशन वाला ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्यों देना है। क्योंकि यदि आप रिजर्वेशन में अप्लाई करोगे तो आपके मेरिट लिस्ट डाउन आएंगे, मतलब कम मार्क्स में भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगे यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते रहोगे। ये होता क्या, वो भी साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 100 सीट है तो 20 सीट पर्टिकुलर मान लेते हैं रिजर्व कर ली गई है रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर। तभी इस 20 कैटेगरी के अंदर यदि मान लेते कि सिर्फ 20 स्टूडेंट अप्लाई किए और उनके 45% ही है तो 20 के 20 का इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जितना वहां पे सीट रहेगा और उसके अंदर जितने लोग अप्लाई किए वो कम है तो पूरे के पूरे स्टूडेंट को मिल जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर 50 लोग ने अप्लाई किया तो इसमें से जो 20 लोग रहेंगे उनके एडमिशन मिल जाएंगे, बाकी के 80-90% रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो 50 लोग ने अप्लाई किए उनमें से जो 20% अच्छे मार्क्स वाले रहेंगे 20 स्टूडेंट, उनको इस सीट के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये होता है रिजर्वेशन का फायदा। इफ अंडर माइनॉरिटी रिलीजियस लैंग्वेस्टिक मेंशन डिटेल, यदि आप कोई रिलीजियस के अंदर या लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। मतलब यहां पे आपको लिखना है आई अंडरसाइन बीइंग द एप्लीकेंट स्टूडेंट हैव सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म 11th एडमिशन एट मुंबई सिटी, पुणे सिटी जो भी रहेगा, टू अवेल द बेनिफिट अंडर द रिजर्वेशन। मैं ये फॉर्म इसलिए सबमिट कर रहा हूं क्योंकि मुझे रिजर्वेशन के अंदर बेनिफिट चाहिए या मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता हूं। हैव सबमिट अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट विच वेयर अवेलेबल, मेरे पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपलोड कर रहा हूं, ऐसा हम लोग इसके अंदर लिख कर दे रहे हैं। विथ मी आई विल सबमिट रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है जो बाद में मैं देने वाला हूं,
विथ ओरिजिनल एट द टाइम एडमिशन, एडमिशन के टाइम में बचा हुआ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ओरिजिनल लाके कॉलेज में दूंगा, ऐसा हम लोग अंडरटेकिंग दे रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। माई डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेटस इज अंडर, जो भी मार्क करना है यस पे, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग देंगे। कट पे सो मतलब नो, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। एन ए मतलब जो नॉट अप्लीकेबल है। 10th के स्कूल के एलसी यस अपलोड किया। विल सबमिट लेटर रहेगा तो इसमें आप क्लिक कर सकते हो कि लेटर में सबमिट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपलोडेड नाउ मतलब जो अपलोड कर दिया या जो बाद में आप अपलोड करने वाले हो। नहीं अपलोड कर पा रहे हो तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडमिशन कब आप सबमिट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा कि यस या नो, नहीं किए तो यस, किए तो यस आएगा, नहीं किए तो नो। और जो आपको अप्लीकेबल ही नहीं रहेगा उसको नॉट अप्लीकेबल NA लिख सकते हो आप यहाँ पर। दूसरा 10th मार्कशीट, अभी मान लेते हैं आपके पास मार्कशीट नहीं है, मिला है, तो यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि नो अपलोड नहीं किया, ठीक है। लेटर मतलब बाद में हम लोग अपलोड कर देंगे, यहाँ पे कट करके, या विल सबमिट लेटर पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे विल सबमिट लेटर पे आप आ जाओ। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दो, नहीं है तो यहाँ पे आप टिक करके जो भी रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना, ठीक है। से खुद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट फादर्स, ठीक है तो वो भी आपको देना है। नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट फैमिली का आपको देना है, तो यहाँ पर आपको उसका अपडेट करना है। बाद में देना चाहते हो बाद में जो भी रहेगा टिक मार्क के करके। अदर रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स सेल्फ का या सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी है, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करके देना। नीचे लिखा है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंटायर मेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड दिया गया इसके बेस पे राइट है और मेरे हिसाब से आगे। आई हियर बाय अंडरटेक द present all the required original documents in the time may be at the time of admission concern junior college। जब हम लोग जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल हम लोग देंगे, ऐसा हम लोग अंडरटेकिंग में लिख कर दे रहे हैं। आगे यहाँ पे और भी कुछ लिखा है, इफ आई फेल टू डू सो, इफ डू नॉट सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स इन द टाइम, इफ देयर विल बी any discrepancy between the information I have given to application from my original certificate, my admission will be remain cancel or be denied। तो कॉलेज में यदि आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो आपका कॉलेज एडमिशन कैंसिल भी कर सकता है, ऐसा हम लोग इस अंडरटेकिंग में लिख कर दे रहे हैं। आपको यहाँ पर खुद के साइन करने हैं, यहाँ पे खुद के आपके नाम आ जाएंगे, स्टूडेंट के नेम आएंगे, साइन रहेंगे, डेट आ जाएगा, पेरेंट्स के साइन, पेरेंट्स के नेम। और काइंडली अपलोड अंडरटेकिंग ऑन द वेबसाइट ड्यूली सेल्फ साइन बाय प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इसको डाउनलोड करके दे देना है, आपको सबमिट कर देना है। अभी इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। इसको डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको 11thadmission.org की वेबसाइट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सेक्शन में जाना है कि कौन से रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो। मुंबई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, अमरावती है, तो आप जहां पर भी हो, मतलब जिस एरिया के कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आपको इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे मुंबई का मैं क्लिक करके बताता हूँ। वेबसाइट ओपन हो गया। अब भी आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको रूल्स और सर्कुलर आ जाएगा और ब्राउज़र और मैनुअल आ जाएगा। तो रूल्स एंड सर्कुलर में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग आएंगे ब्राउज़र और मैनुअल में, तो ब्राउज़र और मैनुअल पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने दो दिखेगा, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी के लिए दिखेगा, दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशनशिप दिखेगा। तो जो दूसरा वाला सेकंड वाला है ये रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आपको क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
फिर ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको क्लिक करके ओपन पे आप क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने ये आपको ओपन हो जाएगा, जिसको हम लोग हामी पत्र भी बोलते हैं, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पर एक मराठी लैंग्वेज में रहेगा, दूसरा आपको इंग्लिश में रहेगा। आपको दोनों में से कोई भी एक प्रिंट आउट लेना है और उसकी डिटेल फिलअप करके फिर उसका पीडीएफ बना के आपको वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। आई थिंक स्टूडेंट ये पूरे इंफॉर्मेशन आपके यूजफुल रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट। इनकेस किसी भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय स्टूडेंट जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा वो क्लियरली मेंशन कर देना, कुछ गलत डेटा मत देना, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आप फंस जाओगे और एडमिशन कैंसिल होने के भी डर रहते हैं। थैंक यू सो मच।